फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन का टेबल कैसे प्रिंट करना है सी लैंग्वेज में। ओके, तो हमें कौन सा भी टेबल प्रिंट करना है सी में, तो हम उसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमें करना है कौन सी देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि सी प्रोग्राम करते समय स्टार्टिंग में हमें पहले तो डिक्शनरी इंक्लूड कर लेना है। ओके, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एक्स। ओके, हैश इंक्लूड stdio डॉट एक्स। तो इसका मतलब क्या है, हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो डिक्शनरी है डॉट हेडर फाइल ये हमने इंक्लूड की है। इसके बाद हम करेंगे हमारे मेन फंक्शन का स्टार्टिंग इन मेन। ओके, तो यहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि इंट मेन जो है इससे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अभी हमें करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इंट, ये जो इंटीजर वैल्यू का नम इंट नम कॉमा आई। ओके, ये दो दो हमने वेरिएबल ले लिए, नम और आई। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट। ओके, प्रिंट एफ मतलब ये हमें प्रिंट करना है। ओके, एंटर अ नंबर। ठीक है, ये जो हमारी प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट है ये यूजर को जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर दिखने वाली है। फिर हमें लेना है स्कैनर। स्कैनर मतलब कि ये हमें रीड करने के लिए लगता है स्कैनर। ओके, तो पर्सन डी कॉमा एम पर्सन मतलब एड्रेस ऑफ नम। ओके, तो हम अभी जो ये वैल्यू देंगे एंटर अ नंबर, ये हमारे नम में स्टोर होने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा वापस एक प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट, प्रिंटफ। फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ पर्सन डी डॉट स्लैश एन मतलब गो टू न्यू लाइन। स्लैश एन के बाद हम देंगे एक कॉमा और फिर नम। ओके, देन उसके बाद हम जाएंगे फॉर लूप में। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप का प्रोग्राम, अगर आपको एग्जाम में आए कि राइट एनी वन प्रोग्राम फॉर फॉर लूप, तो हम ये भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये इजी है। अभी ये जो हमने आई यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो हम यहाँ पे आई लेंगे। ओके, आई इज इक्वल टू 1, आई को हमने इनिशियलाइज किया। फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज किया, आई के लिए कंडीशन वैल्यू दी, आई लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। और फिर यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस किया, मतलब कि इंक्रीमेंट किया आई का। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रिंटर पर्सन डी इंटू इंटू वापस पर्सन डी। ओके, इंटू पर्सन डी is equal to person d slash n comma num comma I comma num into I। ये हो गया हमारा लॉजिक मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, और फिर यहाँ पे हमें करना है रिटर्न 0। ओके, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल। देखो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमने डिक्शनरी इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हेडर फाइल हमने इंक्लूड की यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने इंट मेन करके एक मेन फंक्शन लिखा है। फिर इंट नम आई, इंट मतलब ये इंटीजर है दोनों, इसलिए हमने इंटीजर का कीवर्ड इंट लिया है। फिर इधर नम और आई दो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर किया है इधर दो वेरिएबल। ओके, फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया है एंटर अ नंबर, ये यूजर को मैसेज जाएगा एंटर अ नंबर, स्कैनर से वो नंबर रीड होएगा। फिर वापस प्रिंटफ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ पर्सन डी और फिर नम, जो यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन। सपोज यूजर ने 5 एंटर किया तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5
फिर वापस फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, मतलब ये जो आई हमने यहाँ पे लिया है, ये आई को यहाँ पे फॉर लूप में इनिशियलाइज किया, आई इज इक्वल टू 1। फिर आई के लिए कंडीशन दी, जो हमारा लूप है वो रिपीटेडली कहाँ तक चलेगा, जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू 10। जब हमारा आई इज इक्वल टू 11 हो जाएगा तब हमारा लूप एंड होने वाला है। ओके, देन आई प्लस प्लस। ओके, फिर प्रिंटफ करेंगे परसेंट डी इंटू परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी, मतलब कि इधर परसेंट डी इंटू परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी। ओके, ये हमारा हुआ लॉजिक। फिर इसके बाद आई, नम और आई, और फिर नम इंटू आई। ओके, अब जब हमारा देखो आई 1 रहेगा और नम 5 रहेगा, 5 दिया तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ऐसा प्रिंट होगा और रिटर्न 0। ठीक है, अभी हम इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। इसे हम देंगे टेबल डॉट सी और यहाँ पे सी सोर्स टाइम। ओके, सेव हो गया हमारा प्रोग्राम। तभी हम इसे कंपाइल करेंगे। देखो जीरो एरर है, कुछ भी एरर नहीं है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। ओके, अभी हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे आ गया एंटर ए नंबर। सपोज हमने 5 एंटर किया। देखो मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10। देखो ये 5 का टेबल हमारा प्रिंट होके आ गया। ओके, तो इसे हम देखेंगे, अगर ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करने के लिए चल जाए, कंट्रोल सी, टेंस में आपको मैं ले जाती हूँ यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे चले गए, ओके, ये हमारा प्रोग्राम आ गया। मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, तो फॉन्ट हमें यहाँ पे छोटा कर देना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट का एक मिनट, कंट्रोल ए, ये हमारा फॉन्ट आ जाएगा 14 किया तो दिख रहा है, ठीक, विजिबल है। ओके, तो अभी हम देखेंगे प्रोग्राम। तो देखो ये हमारा इंट से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ओके, इंट से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो, तो यहाँ पर जो मैंने, ओके, तो देखो, तो ये इंट, इंट से हमारा प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट हुआ। इंट नम इज इक्वल टू आई, तो हमने ये देखा इधर नम ले लिया एक। ओके, नम और आई, हाँ, ये दो बॉक्स ले लिए हमने, कंटेनर ले लिए स्टोर करने के लिए, नम और आई। ठीक है, फिर अगर अभी ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आएगा यूजर के पास, एंटर अ नंबर। अगर सपोज यूजर ने नम में 5 एंटर किया, ठीक है, हमने 5 का एग्जांपल देखा इसलिए मैंने 5 ले लिया है। अगर यूजर ने 5 एंटर किया तो उसमें आ जाएगा अभी 5, नम में फिलहाल वैल्यू क्या है 5। अभी आ गए हम फॉर लूप में, तो फिलहाल आई जो है हमारा, हाँ, आई को हमने 1 के लिए इनिशियलाइज किया तो आई इज इक्वल टू 1 है। ओके, तो इधर आ जाएगा हमारा नम इंटू आई, मतलब नम इंटू आई। ओके, 5 इंटू आई हो गया हमारा 5। ठीक है, अभी हो गई आई की वैल्यू इंक्रीमेंट। देखो यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस किया है, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, नम की वैल्यू वैसी रही। ठीक है, तो वापस यहाँ पे आएगा 5, आई की वैल्यू हो गई 1 से इंक्रीमेंट, मतलब ये हो गया 2, 5 इंटू 2 हो गया हमारा 10। ठीक है, वापस आ गई नम की वैल्यू वही 5, फिर आई प्लस प्लस हो गया, फिर हो गया आई 3, और वापस हो गई इधर
15, 5 3 जा 15। ओके, तो ये ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स लूप चलेगा जब तक हमारा होता नहीं है 5 into 10। जब हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते 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 10 तक आएगी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 10 जा 50। ओके, ये आ गया हमारा 50। ठीक है, फिर हमारा ये लूप देखो, ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई होगी 5 is less than equal to 10। अगर हमारा हो गया ये 5 into 11, अगर ये आ जाएगा हमारा आई, अगर हमारा 11 हो जाएगा, तो फिर ये देखो ये वैल्यू हमारी हो गई है फॉल्स, इसलिए फिर हम लूप के बाहर आ जाएंगे और ये हमारा रिटर्न 0। ओके, तो ये हमारे टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन दी है आई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। राइट, समझ में आया? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर कुछ क्वेश्चन लगे तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, मैं आपको सारे कमेंट्स के आंसर दे दिया करूँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यार